बिल्कुल लगातार प्रदर्शन जारी है और न सिर्फ प्रदर्शन जारी है बल्कि लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में नाराजगी इस बात की कि बच्चियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तो पुलिस नदारद हो जाती है, लेकिन यहां पर अब प्रदर्शनकारी जब बैठकर रेलवे ट्रैक पर बच्चियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो उन्हें खदेड़ने के लिए यहां पर पुलिस पहुंच रही है। इसको लेकर भी जो प्रदर्शनकारी है उनमें नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो विद्या के मंदिर में ये महापाप और इसी को लेकर ये नाराजगी थाने के बदलापुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बदलापुर ही सड़क पर उतर आया हो, आवाज उठा रहा हो अपनी बच्चियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और पूछ रहा हो पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से कि आखिरकार अगर विद्या के मंदिर में भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं तो फिर हम क्या करें। इस सवाल का जवाब किससे लें, और इसी सवाल को लेकर आज ये प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो वारदात है वो 13 से 16 अगस्त के बीच की बताई जा रही है। पुलिस को इसकी शिकायत 18 अगस्त को की जाती है। 12 घंटे तक पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन नहीं, कोई कॉग्निजेंस पुलिस नहीं लेती है, और इसके बाद आखिरकार जब अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता है तो पुलिस जाकर एक्शन में आती है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। और आरोपी कौन? आरोपी स्कूल का ही एक कर्मचारी, स्कूल का ही सफाई कर्मचारी, उसे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब अभिभावकों की नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि इतनी ढिलाई, इतनी लिपापोती, और इसीलिए अब रेलवे ट्रैक पर बैठकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सीधे आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। सूरज ओझा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सूरज, जरा प्रदर्शनकारियों से पूछिए, क्योंकि इतना वक्त लगा आरोपी तक पहुंचने के लिए और इन अभिभावकों को अपनी सुनवाई करवाने में, इसीलिए क्या भरोसा नहीं कर पा रहे कि अब कानून अपना काम करेगा और आरोपी को सजा मिलेगी? क्या इसीलिए सड़क पर बैठकर इन्हें प्रदर्शन करना जरूरी लग रहा है? सूरज, दरअसल वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, जैसा कि आप भी सुन रहे हैं। वहां रह रहकर फांसी फांसी यही मांग जो है वो लोग दोहरा रहे हैं, और शायद इस शोर में सूरज मुझे सुन नहीं पा रहे। सूरज, मेरी आवाज? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो जरा पूछिए कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको लोगों को ही सुना दूं लोगों का क्या कहना है। लगातार लोग प्रदर्शन यही कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और इससे कम कोई बात करने को तैयार नहीं हो। जाहिर सी बात है, बात बच्चों की सुरक्षा की है, तो ऐसे में लोग यहाँ पर सरकार की कैसे सुनेंगे, क्योंकि जिस विद्या के मंदिर में बच्चों को सीखने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर अगर इस तरह से बच्चों के साथ कुकर्म होगा तो आखिर बच्चे अपने आप को कहाँ सुरक्षित मानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वो चिंताएं हैं जिसको लेकर अभिभावक जो हैं वो आज सुबह से ही सड़क पर उतरे हुए हैं, और दोपहर होते होते रेलवे ट्रैक पर डट गए हैं। रेलवे ट्रैक पर डटने का मतलब ये कि क्योंकि ये थाने है और मुंबई का बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका, यहीं पर बदलापुर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जिसकी वजह से सीधे प्रभावित मुंबई की लाइफलाइन हो रही है, मुंबई की लोकल ट्रेन हो रही है। हमारे हवाले कर दो, हम लोग देख लेंगे उसके साथ क्या करना है, बस इतनी हमें ये चाहिए। नाही, पोलीस वाल्याने लाठीचार्ज का केला? पोलीस वाल्याने अगोदर लाठीचार्ज का केला? पब्लिक तुम्हाला व्यवस्थित सहकार्य करत होते, तुम्ही पण तसं सहकार्य करायचं ना। तुम्ही लाठीचार्ज का चालू केला? तुम्ही लाठी अगोदर चालू केल्यामुळे पब्लिक सगळी गोंधळली। पुलिस वाले आश्वासन दे रहे हैं, हमको आश्वासन नहीं चाहिए पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको डायरेक्ट हमारे हाथ में दे, अब हम लोग निर्णय ले लेंगे कुछ के साथ क्या करना है। अब हम ये विजुअल्स आप देखिए, महिलाओं को आप देखिए, खासकर यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक पर बैठी दिखाई देंगी, और मांग यही है कि आरोपी हमारे हवाले कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों का प्रदर्शन यहाँ पर। जी, ये जो तस्वीरें हैं बहुत चिंताजनक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ इन तस्वीरों में जो लोग कहते सुनाई पड़ रहे हैं उसका मतलब ये कि लोग जो हैं वो अपनी ही पुलिस, अपनी कानून व्यवस्था पर कह रहे हैं कि हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आरोपी को आप हमारे हवाले कर दीजिए। देखिए, भावनात्मक तौर पर मामला जो है वो बहुत यहाँ पर संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें इस पूरे मामले को लेकर। बदलापुर कांड की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है।
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया है। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। स्पेशल आईजी हैं आरती सिंह, उन्हीं की अध्यक्षता में ये एसआईटी जो इस पूरे मामले में विस्तार से जांच करेगी। बदलापुर की कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी के गठन के आदेश दे दिए हैं। स्पेशल आईजी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है जो बदलापुर कांड की गहराई से जांच करेगी। जितनी अनियमितताएं इस पूरे मामले में पाई गई हैं, जितने सवाल यहां पर अभिभावकों की तरफ से उठाए गए हैं, जितनी लापरवाही इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से देखी गई है, उस हर सवाल का जवाब टटोलने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। स्पेशल आईजी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। अब क्या नाराज अभिभावकों का ये गुस्सा शांत होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो लगातार प्रदर्शनकारी जो है वो डटे हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भरोसा कैसे करें इस सिस्टम पर जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो शिकायतों को अनसुना करता है। आखिरकार क्यों ना सवाल पूछें ऐसे स्कूल प्रशासन और प्रबंधन से जो दो नाबालिग बच्चियां उम्र 4 साल की, उनके साथ अगर कुछ गलत काम स्कूल के प्रमाइस में हो जाता है तो उस पर भी चुप्पी साध लेता है। ऐसा लगता है जैसे स्कूल को सांप सूंघ गया हो, कोई एक्शन नहीं लेता। और आखिरकार जब सड़क पर उतरते हैं अभिभावक, तब जाकर प्रशासन से लेकर सरकार सब जागते हैं। सरकार की तरफ से भी अब एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय मौजूद है। सूरज, आपके साथ जो प्रदर्शनकारी मौजूद है, जरा उन्हें बताइए ना इस खबर के बारे में, वो शायद नहीं जान रहे होंगे। अभी अभी की खबर है, सरकार की तरफ से एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको एक पोस्टर दिखा दूं। वो जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मुख्यमंत्री की योजना है माझी लाड़की बहन योजना, इस प्रदर्शन के दौरान उस पोस्टर को यहाँ लगाया गया है और ये कहा गया है कि हमें 1,500 रुपये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा। और इसी को देखते हुए देखिए एक फांसी, आप देख सकते हैं फांसी के लिए रस्सी भी वहाँ पर लगाई गई है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दादा, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है इस पूरे मामले की जाँच के लिए। सॉरी, एसआईटी का गठन किया है, अब स्पेशल टीम इसकी जाँच करेगी इस पूरे मामले। बराबर। अब क्या मांगे आप, मतलब फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन जांच तो शुरुआत में करना पड़ेगा ना। हाँ, तो फांसी होना ही चाहिए, कुछ भी अगर फांसी होना ही चाहिए, तब तक कोई हिलेगा नहीं। एसआईटी की मांग की है, क्या कहेंगे? एसआईटी भी बना दी है सरकार ने। क्या क्या? एसआईटी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। नहीं, इनको फांसी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल की बच्चे, 4 साल के बच्चे पे ये रेप कर रहे। कानून क्या कर रहे? कानून क्या कर रहे? 4 साल की बच्चे पे रेप कर रहे, उनको फांसी होना चाहिए पहला। वो 1500 वाला जो स्कीम रखा है सरकार ने, वो पहला बंद होना चाहिए। सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप। देखिए अब सरकार नए सीधे आदेश दे रही है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। जनता का यही कहना है, जो भी है उसको यहाँ पे पब्लिक में छोड़ो और देखो क्या हालत होता है। फिर ये नेक्स्ट टाइम से होएगा नहीं, क्योंकि क्या है, छोड़ते हैं 6 महीना अंदर डालते हैं, फिर से छोड़ते हैं। इसको पब्लिक में छोड़ो। ऐसा पब्लिक क्या करती है दिखाओ। पब्लिक जब मारेगी तभी कोई तो सामने वाला सुधरेगा। क्या ये नहीं करना चाहिए? और ये महाराष्ट्र में हो रहा है, ये बहुत गंदी बात है हमारे लिए। तो आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे, लगातार लोग फांसी फांसी फांसी, यही शोर यहाँ पर गूंज रहा है। लोग लगातार चैंट कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन उसका भी कोई खास असर इन प्रदर्शनकारियों पर पड़ता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी जस की तस बनी हुई है और प्रदर्शनकारी सीधे आरोपी को फांसी दो, यही मांग दोहराते हुए सुनाई पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि पुलिस जो है उस पर भरोसा कर नहीं पा रहे। आखिरकार पुलिस की तरफ से इतनी देरी से कार्रवाई क्यों की गई, इतनी देरी से एक्शन क्यों लिया गया? सरकार भी आज जागी, आज जाकर सरकार ने भी जो टीचर्स थे उनको निलंबित करने का फैसला हो, या फिर जिस तरीके से वो पीआई जिसने 12 घंटे तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है उसको ट्रांसफर करने का मामला हो, ये सब आज सरकार की तरफ से तब फैसला लिया गया जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और कहीं ना कहीं इनके दबाव के चलते ही सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा है।